आप हैरान हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। कोई प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए लड़ते और प्रयत्न नहीं करते। आपके दुश्मन को एक दिन आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके दुश्मन को एक दिन आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की फिर से। हालेलुया। हम उस अभिषेक के नीचे हम 10 घंटे खड़े होकर बंदगी कर सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम 10 घंटे खड़े होकर भी बंदगी कर सकते हैं। आमीन। मैंने बिना आत्मिक पिता की सेवा की है और आत्मिक पिता के साथ भी करके देखी। आप जानते मेरा पहले विचार क्या होता था? पहले मैं सोचता कि मुझे परमेश्वर ने बहुत बड़ी सामर्थ के साथ चुना है, मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरा विचार रहता था पहले कि मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए और गिफ्ट दिए। सेवकाई में मैं था, मिरेकल होते थे, लेकिन खुद मेरी लाइफ जो थी वो पीस में नहीं थी, मैनेज नहीं थी। कभी एक बड़े परमेश्वर के दास के पास चले जाना प्रेयर कराने के लिए, कभी दूसरे के पास चले जाना। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लाइफ, क्योंकि वचन आजाद करता है, करता कि नहीं करता? अज्ञानता आपको नाश करती है और वचन आपको आजाद करता है। और एक दिन जब प्रॉफेट ल्यूबर्ट ने मुझे पिता और सनशिप के बारे में बताया और मैंने रियल तरीके के साथ अपनी जिंदगी में किसी मैन ऑफ गॉड के आगे समर्पण किया, आज मैं जानता हूं या मेरी वाइफ जानती है हमारी लाइफ कितनी आशीषित है। हालेलुया। मैंने एक और बात देखी, बहुत से लोग जो बहुत से दासों के पास जाते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं फॉलो किसको करना है, काम क्या करना है, करना क्या है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर इंसान को इस्तेमाल करता है आपको ऊंचा। अगर मान लो आप बोलते हैं कि मुझे ये बिजली की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बिजली खोजूंगा, आप तब तक अंधेरे में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि मुझे नहीं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं अपनी बिजली खोजूंगा, मुझे ये बिजली की जरूरत नहीं है। आप बिजली खोज तो लगे, पर आप 60 साल के हो चुके होंगे बिजली खोजते खोजते। और जो 20 से 40 साल आपने, 60 साल हो गए, 40 साल आपने बिता दिए वो अंधेरे में बिता दिए। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं आपकी पावर को कंट्रोल करने के लिए। और जब आप उस बात को समझ जाते हैं, आप फिर देखते हैं आपकी लाइफ में शांति आ चुकी, पीस आ चुके हैं। सेवकाई तो बढ़ रही, लेकिन आपकी लाइफ अब मैनेज लाइफ है पहले से अधिक ज्यादा। और ये प्राइड की स्पिरिट है, ये प्राइड की आत्मा है, ये घमंड की आत्मा है, किसी के अधीन ना रहना। ये भी एक दुष्ट आत्मा है, हर जगह जाना, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। इससे व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं और कभी किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज के प्रोफेटिक वर्ड के मुताबिक आपके दुश्मन को आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी बाहर आने के लिए। आमीन। मैं बता रहा हूं, आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है वो खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ भी आपको छुड़ाया है, उसे आपको वापस करना पड़ेगा, उसे मैं आपको बता रहा हूं। वो अभिषेक जो आपके अंदर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को पकड़वाया था, हाँ या ना? आप जानते यीशु मसीह से पहले यहूदा मरा था। आप जानते हैं कि नहीं जानते? यीशु मसीह के मरने से पहले यहूदा मरा था। यहूदा के पेट की आंतड़ियां बाहर आ गई थी, उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी पेड़ पे, ट्री पे। और यीशु मसीह का भी लिखा वो ट्री पे चढ़ाया गया। यहूदा का भी लिखा उसने ट्री पे चढ़ के आत्महत्या कर ली। आपकी अनॉइंटिंग जो आपके अंदर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये डेंजरस अनॉइंटिंग है, ये ब्लेस अनॉइंटिंग है आपके लिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आज गहरी 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 हर बात गहरी हो रही, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुड न्यूज आपको देने जा रहा हूं। बहुत जल्द
बहुत जल्द, बहुत जल्द। और वो इतनी अभी टाइम भाग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गुड न्यूज में गुड न्यूज। आप जब सुनेंगे आप आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कि मैं एक चर्च बना सकता था 40 मरले 50 मरले में, अभी भी बना सकते हैं जल्दी जल्दी से, और मैं शिफ्ट में बदली कर सकते, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से हो गई हमारी लाइफ में। आमीन। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था खास लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं चर्च में। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि ये लोग प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, ये इनकी प्रेयर लाइफ भी है, ये पवित्रता में भी है, लेकिन इनके पास फाइनेंशियली बरकत क्यों नहीं? परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग बोलते नहीं। बाइबल बताती है कुछ ब्लेसिंग्स आपके पास कभी नहीं आएंगी अगर आप बोने वाले व्यक्ति नहीं। मैं बाइबल से आपको प्रूफ कर सकता हूं, बिना बोने वाला व्यक्ति जो बोता नहीं वो व्यक्ति आत्मिक बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं कल जैसे मैं कल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप जानते मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं, अब मेरे पास घर में भी कोई पैसा नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। कल मैं प्रभु से प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे पैसे चाहिए बोने के लिए, और कल जैसे मेरे पास पैसे आए मैंने एक खास काम के लिए बोया। शाम को परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं आपको आने वाले टाइम में गवाही दूंगा कि वो बोया हजारों लाखों कैसे उसने पैदा किया मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कई बार रास्ता बिल्कुल आपके पास होते हैं, सिचुएशन बिल्कुल आपके साथ होती है, लेकिन वो रास्ते खुलते नहीं, आपकी आंखें कभी खुलती नहीं क्योंकि आप बोते नहीं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा अगर तू बोएगा, अब नए नियम में 10वां हिस्सा हम नहीं बोते क्योंकि 10वां हिस्सा पुराने नियम के अधीन था। नया नियम ये कहता है, जैसे बरनबास की सेवकाई कब शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के लिखा प्रेरितों के पांव में रख दी। हाँ या ना? आपने कभी बरनबास को जो पुराने नए नियम में चमत्कार करता है उसकी शुरुआत नहीं देखी कि वो शुरू कहां से हुआ। वो एक विश्वासी था और बोने वाला विश्वासी था और परमेश्वर ने उसको चुना। जब मैं बोलता हूं, आज मैं 10वां हिस्सा नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा बढ़ा के बोलता हूं कि मैं ये परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर जो लोग पुराने नियम के अधीन थे, थोड़े अनुग्रह के अधीन थे, अगर वो 10वां हिस्सा बोल सकते हैं तो मैं नए अनुग्रह के और बड़े अनुग्रह के अधीन हूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, सेवकाई, एवरीथिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हिस्से पे अब हमारी सेवकाई काम कर रही है, आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में मैं आपको बहुत सी गुड न्यूज दूंगा। वो चीजें हमें आम लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं, हमें आम सेवकाइयों से हमें अलग करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, टोटल अलग। मैं आपको बता रहा हूं, ये घमंड नहीं, मैं आपको बोने का और प्रेयर का रिजल्ट बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल में लिखा है मैं आसमान की खिड़कियां खोलूंगा, दरवाजे खोलूंगा। इब्रानी में उसका मतलब है वो गेट जो डैम पे लगा होता है कि पीछे पानी तो है लेकिन गेट ना खुलने की वजह से अगला हिस्सा क्या है? सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं वो गेट खोल दूंगा, पीछे पानी तेरे पास इतना होगा रखने के लिए भी जगह ना होगी। हालेलुया। आज हमारे लोग आत्मिक तो हैं लेकिन बोने के रिजल्ट को नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मेरे दिल में डाल दिया था कि मैं कलीसिया पे निर्भर ना रहूं, ताकि जब मैं वचन सुनाऊं आपको ये पता हो कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आपको ये पता हो कि आप जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर के लिए, और आपको ये भी पता हो आप बिजनेस नहीं कर रहे कि परमेश्वर मुझे 100 गुना वापिस करे। आपको ये पता हो कि कलीसिया सुसमाचार के काम को कर रही। आप जानते हैं रोज कितने लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं? 50 लोग, 44 लोग, 45 लोग, 52 लोग, एवरेज लगा लो 50 लोगों की। आप जानते हैं रोज कितने लोग सुसमाचार सुन रहे हैं? कम से कम 5000 से 10,000 लोग सुसमाचार को रोज सुन रहे हैं। रोज रोज मैं आपको बता रहा हूं, बस एक महीने में हम 3 लाख लोगों तक जा रहे हैं और लगातार उसे 2-3 महीने हो चुके लोगों को जाते हुए। रोज रोज जो बस हमने ली थी चर्च की, वो बस छोटी पड़ गई, उसके साथ 2 और बसें रेंट पे जाती हैं रोज 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 रोज।
और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर मुझे 1000 बस चाहिए। पूरा पंजाब सिर्फ 1 महीने में कवर होता है 1000 बसों के साथ। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, रास्ते तब खुलते जब हम बोलते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को ध्यान से देखें, मुझे शुरू से ही पैसे से प्रेम नहीं रहा। इसीलिए मैं चर्च को बड़ा करता गया, हमेशा अपना कंफर्ट नहीं देखा। और आज मैं उसका रिजल्ट ले रहा हूं, आप उसका रिजल्ट ले रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है हमें चुना ही ऐसे जाते हैं। परमेश्वर ही, हम कुछ नहीं, आप जानते हैं हम प्रेयर भी नहीं कर सकते। परमेश्वर फिलिपियों, गलातियों और अगर आप नए नियम में पढ़े पौलुस की किताबें, तो लिखा वो जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुनता है और अपने कामों को आपके अंदर रखता है कि आप उसे कर सकें। हालेलुया। तो ये चुनाव हम अपने आप से नहीं करते। बाइबल में लिखा है जब तक हारून के जैसे, हारून का पद परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। हालेलुया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हमें एक ऐसी जगह मिली, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक ऐसी चर्च